जब से जीएसटी 2.0 की खबर आई है ना, तो एक आपदा बन गई है कार डीलर्स के लिए। और आपदा में अवसर भी उन्होंने ढूंढ लिया है। मुझे कस्टमर ने कांटेक्ट किया, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से जीएसटी के रेट कम होने की खबर उन्होंने सुनी। उन्होंने शोरूम को कांटेक्ट किया और वो खबर के नाम पर ही उनको किस तरीके से गलत तरीके से लूट लिया गया, एक किस्म से उनसे गाड़ी जो है दी गई और ये भी बताया गया कि जीएसटी में इतने रेट कम हो जाएंगे, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब आप ये पूरी स्टोरी सुनिए। और अगर आप भी कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कोई भी है, अच्छी है बुरी है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, मुझे जिस कस्टमर ने कांटेक्ट किया वो जा रहे थे पंच लेने के लिए। पंच पेट्रोल में लेनी थी उनको, एडवेंचर प्लस। अब आज के टाइम पर उसका एक्स शोरूम प्राइस अगर हम देखते हैं तो वो 7,52,000, 7,52,000 रुपीज है। अब ये उन्होंने देख लिया, उसके बाद उन्होंने डीलरशिप को बोला कि यार अभी जीएसटी 2.0 आने वाला है, वहां पर 28% जीएसटी जो आप आज के टाइम पर गाड़ियों पर लगता है ना, वो 18% हो जाएगा। तो 10% जो है कीमतें घट जाएंगी। मतलब जो चीज आज के टाइम पर 7,52,000 की है, सीधा सीधा देखा जाए तो लगभग 75,000 रुपीज के आसपास से पैसे कम हो जाएंगे। डीलरशिप ने बोला सर हम ना आपको डिस्काउंट दे देंगे। वो ठीक बात है, जो आप बाद में डिस्काउंट आपको मिलेगा ना, मतलब और बाई चांस कीमतें कम अगर हो जाती हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जो जीएसटी की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वो इस तरीके से नहीं होती है। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग तरीके से होती है, रिवर्स कैलकुलेशन चलती है। और जब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे, जो भी आपको डिस्काउंट तब मिलेगा। और तब मिले ना मिले, क्योंकि अभी तो यही कह रहे हैं ना कि 28% से घटकर 18 हो जाएगा, पक्का थोड़ी ना है। अगर नहीं हुआ तो तब आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो हम आपको एक डिस्काउंट दे रहे हैं। उन्होंने एक कैलकुलेशन करके बताई, वो कैलकुलेशन मैं आपको ही बता रहा हूँ। और आपको भी वो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक लगेगी एक टाइम को, जैसे कस्टमर को लगी थी। अब डीलरशिप ने क्या किया और गलती क्या रही कस्टमर की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, कैसे आपको ये कैलकुलेट करना है, वो सब भी हम बात करेंगे। अब डीलरशिप ने क्या कहा, जो वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उन्होंने कहा 7,52,000 रुपए आज के टाइम पर एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी का है। ठीक है। अब मान लेते हैं ये 18% जीएसटी में आ जाएगी, तो इसमें से 18% जीएसटी हम आज के टाइम पर अभी घटा देते हैं इसमें से। उन्होंने एक्स शोरूम प्राइस में से 18% कस्टमर के सामने घटा दिया। तो उसके बाद 6,16,000 के आसपास से प्राइस जो है रह गया। अब उन्होंने कहा देखिए सर, ये लगभग प्राइस रह जाता है अगर हम 18% घटा देते हैं। लेकिन आज के टाइम पर तो 28% लगकर आ रहा है ना। तो इस जो ये 18% घटाने के बाद जो वैल्यू आई थी, इसमें उन्होंने 28% जोड़ दिया। अब वो 28% जोड़ने के बाद 7,89,000 रुपीज के आसपास वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा देखिए 28% जोड़ने के बाद ये है, लेकिन आज के टाइम पर वैल्यू कितनी है, 7,52,000। अगर हम 7,89,000 में से 7,52,000 रुपीज घटाते हैं तो लगभग 37,000 रुपीज के आसपास आपकी वैल्यू आती है। ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, 75,000 नहीं मिलेगा। अगर इतने कम हो जाते हैं तो आपको 37,000 मिलेगा। इस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन चलती है। अब कस्टमर ने देखा, आपने भी देखा कि यार इसमें 18% भी आ गया है, 28% भी आ गया है, इन्होंने घटाकर भी दिखा दिया है। और कम भी हुए हैं प्राइस, ऐसा नहीं है कि कब प्राइस बढ़े हैं या कम नहीं हुए हैं, कम भी हुए हैं, मतलब 37,000 रुपीज के आसपास घटे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ यार ठीक कह रहे हो आप। तो डीलरशिप ने बोला देखिए हम आपको 37,000 रुपीज तो आज नहीं दे सकते हैं, आपको 25,000 रुपीज का डिस्काउंट दे देंगे। वो भी किस वजह से, क्योंकि पक्का नहीं है 37,000 रुपए का डिस्काउंट आएगा कि नहीं आएगा, 28% से 18% आएगा कि नहीं आएगा, पक्का नहीं है। थोड़ा सा हम अपना भी रिस्क ले रहे हैं, बाई चांस से वो नहीं टैक्स घटे तो फिर हमें भी तो नुकसान है ना। और बाई चांस अगर घट गए तो थोड़ा नुकसान आप भी सह सकते हो। तो हम यहाँ पर डील क्लोज कर सकते हैं। कस्टमर ने डील क्लोज की, बाकी जो भी डिस्काउंट वगैरह चल रहे थे वो गाड़ी ले आए। उसके बाद जो वीडियो मैंने डाली थी किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, वो उन्होंने देखी। और वो देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ, डीलरशिप पर जो बंदा था ना, उन्होंने उनको थोड़ा सा घुमा दिया है कैलकुलेशन में। अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, अगर डिटेल में आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख लेना, आई बटन में मैं डाल दूंगा। लेकिन होना क्या था, आज के टाइम पर टाटा पंच पर टोटल 29% टैक्स है, 28% जीएसटी है, 1% सेस है। जो इसकी वैल्यू थी 7,52,000, उसको हम डिवाइड करते हैं 1.29 से, क्योंकि 29% टैक्स है,
1.29 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है लगभग 5,83,000 रुपीज के आसपास। ये टाटा पंच की बेस वैल्यू है बगैर किसी टैक्स के। ठीक है, अगर इस पर लग जाता है 18% जीएसटी, बाकी कुछ नहीं लगता है, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी लगभग 6,87,000 रुपीज के आसपास। अब हमारे पास वैल्यू आ गई ना, 18% लगेगा तो 6,87,000 रुपए के आसपास वैल्यू बनेगी। आज 28% लगने के बाद 6,52,000 रुपीज के आसपास गाड़ी है। तो अब आज की वैल्यू में से अगर 18% के हिसाब से जो वैल्यू आएगी उसको घटा देते हैं तो डिफरेंस आता है 64,000 रुपीज के आसपास। एक्चुअल अमाउंट ये बनेगी अगर गवर्नमेंट 28% से प्लस सेस 29% को हटाकर सिर्फ 18% लेकर आती है जीएसटी, तो डिफरेंस आ जाएगा लगभग 64,000 रुपीज का। ये एक्चुअल है, उन्होंने कस्टमर को बताया 37,000 रुपीज। तो इस तरीके से उनको कैलकुलेशन में उलझाया गया। अब मेरी वीडियो देखने के बाद वे वापस गए कि नहीं यार ऐसे ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से चीजें चलती हैं, आपने मुझे गलत जो जानकारी है वो दी थी, आपने कैलकुलेशन गलत बताई थी। उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। उन्होंने बोला सर ऐसे ही है, जो भी है यही है। अब गाड़ी यार कस्टमर के नाम आ गई है, सब कुछ कस्टमर के नाम आ चुका है। अब वो तो कोई भी ये बोल सकता है ना ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, जो डिस्काउंट आज के टाइम पर चल रहा है वो हमने आपको दे दिया है, 18% होगा नहीं होगा तब की तब देखी जाएगी। तो इससे बचने के लिए पहले ही आपको अपनी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? आप अगर आज के टाइम पर कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, आपको पता करना है यार किस तरीके से चीजें काम करेंगी। वो वीडियो पड़ी है, आप एक बार उसको देख लीजिए, अपने इफ्स एंड बट्स सारे लगा दीजिए। अगर ये टैक्स आज के टाइम पर है, यहाँ से ये हो गया, आज के टाइम पर एक गाड़ी पर 50% टैक्स है, अगर 40 हो गया, आज के टाइम पर गाड़ी पर 45 है, अगर 40 हो गया, 29% अगर 18 हो गया, तो ये सारे सब कुछ आपको आइडिया लगाकर जाना है। उसके बाद आपको दिखेगा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। अगर डीलरशिप पर आप भरोसा करेंगे, होता क्या है ना, जब हम डीलरशिप पर जाते हैं ना तो वहां पर जब वो हमें उलझाते हैं तो हमें लगता है देखिए फायदा तो कस्टमर को दिखा कि हाँ यार फायदा तो हमें दे रहे हैं ये, तो जब हमें सामने वाला हमारा फायदा दिखा रहा है तो हमें ये नहीं समझ में आता यार वो फायदा दिखाकर भी हमारा नुकसान हो सकता है क्या। कस्टमर को क्या दिखा, ठीक है यार सिंपल सी चीज है, 37,000 रुपीज का खुद ये बता रहे हैं कि आपको फायदा हो सकता है, लेकिन उतना हम आपको नहीं दे सकते हैं। हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं क्योंकि पक्का नहीं है ना। तो वहां पर हमारा दिमाग बाकी चीजें सोचना बंद कर देता है, सिर्फ ये दिखता है फायदा दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। लेकिन हमेशा अपने मन में एक शक आपको रखकर चलना है कि सामने वाला अगर कुछ दे रहा है तो उसमें उसका भी फायदा है, हमारा फायदा होगा या नहीं होगा वो अपना देख रहा है, हमें अपना फायदा देखना है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास भी कोई स्टोरी है, अच्छी है बुरी है, डीलरशिप से रिलेटेड, आपको अपनी गाड़ी कैंसिल हो गई है, ली है, कुछ भी आपको दिक्कत हुई है, अच्छा रहा है, वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय।